एक बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने के 1-2 साल बाद जब वो कुछ बोलना शुरू कर देता है तो पहली चीज़ जो उसके दिमाग में माँ बाप डालते हैं वो ये होती है कि बेटा ये ए है, ये बी है, ये सी है। और ये सिलसिला यहाँ से शुरू होता है। इसके बाद जब वो बच्चा 7th 8th में पहुँचता है तो उसे कहा जाता है कि बेटा 10th में थोड़ी मेहनत कर लो, अच्छे मार्क्स लाओगे तो करियर अच्छा बनेगा, लाइफ में कुछ अच्छा कर लोगे। जब वो 10th में मेहनत करता है उसके बाद उसे कहा जाता है कि बेटा बस 12th का साल है, इस साल मेहनत कर लो, फिर तो करियर सेट है, फिर तुम्हें कोई मसला नहीं होगा, फिर कुछ करना ही नहीं है, ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताओगे। फिर यही लड़का 12th में बहुत मेहनत करता है और उसे कहा जाता है कि बेटा अब बस ग्रेजुएशन कर लो किसी भी कोर्स से, प्रोफेशनल या जो भी कोर्स है, फिर उसके बाद तो करियर सेट ही है। इसी तरह उसके बाद मास्टर्स, कुछ लोग जाते हैं मास्टर्स के लिए, कुछ लोग नेट के लिए पढ़ते हैं, कुछ लोग PhD के लिए जाते हैं और कुछ लोग कुछ और डिग्रीज़ के लिए जाते हैं। कहने का मकसद ये है कि इस बच्चे के दिमाग में बचपन से ही डाला जाता है कि अगर ज़िंदगी में तुम्हें कामयाब होना है तो उसका सिर्फ एक रास्ता है, वो है कि आप फॉर्मल एजुकेशन लो, एकेडमिक्स में अच्छा करो तो ही आप ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सकते हो। लेकिन अब की दुनिया में अगर हम नज़र दौड़ाएं, आसपास देखें तो ये थ्योरी बिल्कुल ही फेल हो चुकी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि रिसेंटली आपने देखा नीट का एग्ज़ाम हुआ था। नीट का एग्ज़ाम हुआ। अब नीट मैं आपको बताऊं, अगर आपको ना पता हो तो नीट अगर कोई क्वालिफाई करता है तो उसमें आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलते हैं। अगर आप टॉप की रैंकिंग्स में आते हैं, आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS करते हैं, उसके बाद एक डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन हुआ ये कि जब 12th में बच्चा पास होता है तो उसे नीट क्वालिफाई करने के लिए 1 नहीं 2 नहीं शायद 4-5 साल भी बच्चों को लग जाते हैं। उतनी मेहनत करने के लिए वो उस कंपटीशन में उतरते हैं, फिर मेहनत करके इतने मार्क्स लाते हैं ताकि उनको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिले। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में वो जाते, लेकिन वहाँ फीस स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि करीबन 1 करोड़ उनका 4-5 साल का फ़ी हो जाता है, जो कि मोस्ट ऑफ द फैमिलीज एफर्ट नहीं कर सकती। अब ये बच्चा बहुत मेहनत करने के बाद जब एग्ज़ाम देता है तो उसे पता चलता है कि इस एग्ज़ाम में फ्रॉड हुआ था। आप ये सोचिए कि इस बच्चे के दिमाग पे क्या बीतती होगी। ये ऐसा सिस्टम जहां उसने अपनी ज़िंदगी की कीमती 3-4 साल लगा दिए और उसके बाद उसे पता चलता है कि उसके साथ एक फ्रॉड हुआ है और उसके पास करने के लिए कुछ नहीं बचता है और वो इसमें कुछ नहीं कर सकता। वो अपने आप को हेल्पलेस पाता है इस सिचुएशन में। इसके बाद आपने देखा रिसेंटली नीट का एग्ज़ाम जो हुआ उसमें भी यही धांधली हुई, यही स्कैम हुआ। ऐसा कहा जा रहा है कि पेपर पहले ही लीक हो चुका था। अभी रिसेंटली नेट के एग्ज़ाम हो रहे थे, उसमें भी अभी पता चला है कि एग्ज़ाम्स कैंसिल करा दिए गए। उसमें कहा गया कि कुछ इश्यूज़ थे एग्ज़ाम्स में, इसीलिए उन्हें कैंसिल कर दिया गया। आप ये सोचिए कि जो बच्चा 1 साल 2 साल 4 साल इन एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ता है, मेहनत करता है, क्वालिफाई भी कर लेता है, फिर उसको पता चलता है कि एग्ज़ाम्स वैलिड नहीं है, इसमें कुछ धांधली के चलते हुए इन्हें कैंसिल कर दिया गया। उस बच्चे की साइकी पे आप देखिए कितना असर पड़ता होगा। इस वीडियो बनाने के पीछे मैं सिर्फ ये हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि हमारे हीरोज़ हम किनको बनाते हैं और हमारे हीरोज़ कौन है। मैं बताता हूँ हमारे हीरोज़ कौन है। हमारे हीरोज़ वो बच्चे हैं जो पूरे 15 साल मेहनत से एक साल पास कर करके किसी मुकाम तक पहुंचते हैं। फिर उन्हें कहा जाता है कि जॉब के लिए आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, उसके लिए मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं। कंपटीशन इतना ज़्यादा हो जाता है, कभी आपको बोर्ड की तरफ से स्कैम देखने को मिलता है जैसे हमें JK SSB के मामले में देखने को मिला। कभी हमें ऐसा पता चलता है कि नीट के जो पेपर्स है वो लीक हुए थे, कभी हमें पता चलता है कि जो नेट के पेपर है वो कैंसिल हो चुके। इस दौरान बच्चे के दिमाग पे कितना प्रेशर होता है। आप देखिए फैमिली की तरफ से एक प्रेशर होता है कि बेटा तुम लाइफ में कुछ नहीं कर रहे, क्या करोगे आगे जाके। एक प्रेशर होता है कि मुझे अपने करियर में कुछ करना है, शादी करनी है, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फैमिली मेम्बर्स है, सब कुछ देखना है, अपने लिए कुछ करना है, वो वाला प्रेशर होता है। सोसाइटी में आपकी एक स्ट्रीम जो आपकी होती है, अगर आप कोई एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आपको लोग यहाँ बहुत ही नीची नज़र से देखते हैं। और अगर आप शायद एकेडमिक्स में अच्छा नहीं कर पा रहे तो सोसाइटी में आपकी कोई इज्जत नहीं होती। ये हार्श ट्रूथ है, ये रियलिटी है। मुझे पता है कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं है, लेकिन द बेटर ट्रूथ इज दिस ओनली। अभी भी हमारी सोसाइटी में ऐसा चलता है कि जहां लोग आपको इस बेसिस पे जज करते हैं कि आपके पास कौन सी जॉब है, आपके पास कौन सी गाड़ी है, आपके पास कितना पैसा है। इस बेसिस पे आपको सोसाइटी में इज्जत मिलती है। अगर आप ये सब चीज़ें आपके पास नहीं है तो आपको कोई इज्जत नहीं होती है। रिस्पेक्टिव ऑफ आपकी इंटीग्रिटी कितनी अच्छी है, आप इंसान कितने अच्छे हैं, आप दिल के कितने साफ है, आप कितने हम्बल है, आप कितने काइंड है, उस चीज़ से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपके पास मटीरियल चीज़ें नहीं हैं तो। सोसाइटी की सच्चाई यही है। आप देखते हैं आए दिन, आप देखते हैं बच्चे सुसाइड करते हैं, उसके पीछे रीजंस यही है। इतना प्रेशर होता है एक जवान के, एक बच्चे के दिमाग पे
कि वो किसी को ये बता भी नहीं पाता। वो अपने पेरेंट्स को ये बात बताए तो उसके पेरेंट्स ही उस पर हंसते हैं, उसके घर वाले उस पर हंसते हैं, उसके दोस्त, उसकी सोसाइटी उसका मजाक बनाती है कि तुम तो कुछ नहीं कर पाए, तुम तो एक लूज़र ही हो। देखिए, लाइफ के हार्श ट्रूथ यही है। अगर आप मुझे ये कहते हैं कि नहीं, ये एक प्रैक्टिकल आप इमेज नहीं दे रहे हैं सोसाइटी के, तो आई एम सॉरी टू से कि आप किसी बबल में जी रहे हैं, फिर आपको रियल लाइफ का सामना आपने किया नहीं है, प्रैक्टिकल दुनिया में अभी आप आए नहीं है। दुनिया ऐसी ही चलती है। अगर आप कुछ हासिल कर पाते हैं तो आपको इज्जत मिलती है, अगर आप नहीं कर पाते तो आपको कोई पूछता भी नहीं है। फिर आप देखिए कि जहाँ हमारा जो हीरो है वो ये बच्चा होना चाहिए, वो ऐसे बच्चे होने चाहिए जो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी लगन के साथ, ये बिना ये देखे कि वो क्वालिफाई कर पाते हैं नहीं। व्हाट मैटर्स इज कि उन्होंने कितनी मेहनत की है। फिर वो चीज़ हासिल होना या ना होना सेकेंडरी है, इट डजेंट मैटर, इट इज़ अमटेरियल। बट माई पॉइंट इज़ कि हमारे हीरोज़ आप देखिए कैसे हैं। आप सोशल मीडिया पे ही देख लिए हमने किनको अपने हीरोज़ बनाया। मैं ये सोच के हैरान हूँ कि जहाँ हमें उस बच्चे को क्रेडिट देना चाहिए, उस इंसान को इज्जत देनी चाहिए जिसने इतनी मेहनत की, इतने लगन के साथ, शिद्दत के साथ अपने लिए, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाह रहा है। वो एक आम इंसान की मैं बात कर रहा हूँ जो अगर भले ही वो पढ़ाई में नहीं कर रहा है, लेकिन सुबह जाके मजदूरी पे जाके अपनी हलाल की रोटी कमा के रात को अपने बच्चों का पेट भरता है, वो भी हीरो है हमारी सोसाइटी का, लेकिन उसे वो ड्यू क्रेडिट नहीं मिलता। हर पेरेंट जो सुबह निकल के अपने बच्चों के लिए काम करता है और अपनी फैमिली को प्रोवाइड करता है, वो एक हीरो है। हर औरत जो दिन भर अपने घर पे या बाहर जाके काम करती है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करती है, किसी भी तरह से उनके काम आती है, तो वो भी हमारे हीरोज़ हैं। लेकिन हमारे हीरोज़ हमने बनाया किनको है? फयाज स्कॉर्पियो जैसे लोगों को, मुदस्सिर अजीज़ जैसे लोगों को, उवैस डार मार्शल आर्ट जैसे लोगों को, और बब्बर शेर जैसे लोगों को। आप देख लीजिए कि आपकी सोसाइटी में जैसे आप हीरोज़ चूज़ करते हैं, वो एक रिप्रेजेंटेशन होती है कि वो सोसाइटी कैसी है और कहाँ जा रही है। और इस बात से आपको ये अंदाज़ा हो रहा होगा कि हम एज पीपल, एज सोसाइटी कैसे हैं और हमारे हीरोज़ हमने किनको बनाया है। जबकि हमारे हीरोज़ ये लोग होने चाहिए जिनको मैंने मेंशन किया है, जो लोग अपना खून पसीना बहाते हैं, हलाल की रोटी कमाते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, तपती धूप में जाके बाहर काम करते हैं, लेकिन उनको कोई पूछता भी नहीं, उनकी कोई इज्जत ही नहीं है। ये वीडियो मैं उन सब लोगों के लिए बना रहा हूँ जो मेहनत करते हैं, जो अपने लिए कुछ करते हैं, हलाल की कमाई पे डिपेंडेंट हैं और जाके अपने लिए कुछ वो अचीव करना चाहते हैं, जिन्होंने गोल सेट किए हुए हैं और उसके पीछे लगे हुए हैं। आप सब हीरोज़ हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आपको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है तो मैं बता रहा हूं, यू आर बीइंग अप्रिशिएटेड। आप अपने आप को पैट योर बैक एंड टेल योर सेल्फ दैट यू आर डूइंग ग्रेट। यू डोंट नीड अप्रिसिएशन फ्रॉम एनी अदर पर्सन। ठीक है, आपको अप्रिसिएशन वो नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। अगर आप मेंटली लो फील कर रहे हैं तो टेल योर सेल्फ दैट यू आर डूइंग ग्रेट, यू आर डूइंग एनफ। इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं कि आप स्ट्रेस जितना लेंगे, आपकी ज़िंदगी मेंटली आप ख़राब मेंटल स्टेट में चले जाएंगे और फिर उसके रिपरकशंस ये होंगे कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी उसमें इफ़ेक्ट हो जाएगी। पॉइंट बीइंग दैट आई थिंक वी शुड रेज वॉइस अगेंस्ट दिस जो दांतली एग्जाम्स में हो रही है। पहली चीज़ तो ये, और दूसरा ये कि उन सारे लोगों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए जो मेहनत कर रहे हैं और मेहनत से अपना गुजारा कर रहे हैं। कुडोस टू यू ऑल पीपल एंड आई होप यू अचीव what you have dreamt of, and thank you so much if you're watching this, and let me know if you have any opinions on this. I will see you in the next one. Till then, goodbye.